हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले हैं HFCL लिमिटेड। तो HFCL लिमिटेड आजकल इतना मार्केट में क्यों चल रहा है, उसकी ऐसी क्या न्यूज़ आई है कि वो अभी मार्केट में चल रहा है, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब पहले हम कंपनी के बारे में बात करेंगे। कंपनी एग्जैक्टली काम क्या करती। कंपनी का पूरा नाम है HFCL हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस लिमिटेड। ये एक टेलीकॉम कंपनी है जहाँ पे कंपनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है। सिस्टम इंटीग्रेटर है। कोई भी सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो तो उसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में नई चीज़ लाना और उसको अच्छे से डेवलप करना, उसका दूसरा काम ये है। उसके बाद मैन्युफैक्चर करती है टेलीकॉम इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करती है जो भी टेलीकॉम सेक्टर में यूज़ आता है। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जो टेलीकॉम सेक्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है अभी, मतलब अभी भी और ऑलरेडी हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, ये ऐसी केबल्स है जहाँ पे जो नेटवर्क है बहुत ज़्यादा जल्दी पास ऑन हो जाता है, लाइट के थ्रू पास ऑन हो जाता है एक एंड से दूसरे एंड तक 100 माइल से भी, मतलब इतना ज़्यादा फास्ट। पहले बहुत स्लो आता था लेकिन अब बहुत ज़्यादा फास्ट आने वाला है। जैसे कि 3G था पहले, 4G, अब मार्केट में 5G आने वाला है। तो वो किसकी वजह से आने वाला है? ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की वजह से आने वाला है। और इसकी न्यूज़ क्या है, जियो वाले ने 300 इसके जो पोल्स है वो ऑलरेडी बिल्ड कर दिए हैं अलग अलग सिटीज़ में। उसमें मेन हाथ किसका है? HFCL लिमिटेड का हाथ है। उसके बाद इसका जो मार्च का जो क्या बोलते हैं नेट प्रॉफिट था वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा आया है। तो ये दो रीजंस की वजह से मार्केट में HFCL लिमिटेड बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो अब आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं? ITI लिमिटेड, स्टरलाइट टेक लिमिटेड, तेजस नेटवर्क और विंध्या टेलीलिंक्स। अब उसमें से जो ITI लिमिटेड है ना, वो तो एक मिड कैप कंपनी हो गई है, तो हम उसकी बात छोड़ देते हैं। तो और उसके बाद जो तीन है, स्टरलाइट टेक लिमिटेड, तेजस नेटवर्क और विंध्या टेलीलिंक्स, ये स्मॉल कैप कंपनी है, जैसे कि HFCL एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो अब इसमें से पर अगर हम इन चार में से अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा न्यूज़ में कौन रहता है, और भले ही ये ज़्यादा आपको रिटर्न देते हैं, लेकिन आजकल अब कैसा हो गया, न्यूज़ जिसकी ज़्यादा अच्छी होती है और जो ज़्यादा न्यूज़ आती है ना जिस कंपनी की, वो कंपनी मार्केट में बहुत ज़्यादा चलने लगे। और अभी अभी HFCL बहुत ज़्यादा चल रही है, तो हो सकता है HFCL एक मल्टी बैगर स्टॉक निकल जाए। और जैसे कि HFCL अभी बहुत, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। HFCL जैसे कि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत स्मॉल कैप कंपनी और बहुत कम जगह पे है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में है जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, उसके बाद गोवा में है और न्यू दिल्ली में है। तो अभी बहुत सारी जगह आना बाकी है, और जब ये आएगा, मतलब पूरे इंडिया को जब ये कवर करेगा, तो आप समझ सकते हो अभी शेयर का प्राइस इतना ज़्यादा कम है। और जब ये पूरा इतना मतलब ब्रॉड हो जाएगा, इसका जो मार्केट कैप स्मॉल कैप से जब मिड कैप और लार्ज कैप तक आएगा, आपका शेयर का प्राइस डबल ट्रिपल हो जाएगा और आपका जो प्रॉफिट है, रिटर्न है, वो भी बहुत ज़्यादा होगा। जैसे कि इसका मार्केट कैप आप देख सकते हो 2350.41 करोड़, इतना सा है इसका मार्केट कैप अभी। और उसका जो बुक प्राइस है 1.41 और इसका जो बुक वैल्यू 12.99। अगर आप 12.99 का 1.41 टाइम्स अगर आप करो तो वो उसका मार्केट शेयर प्राइस है। और इसका जो PE है वो 18.87 है और इंडस्ट्री PE है 37.89। तो आप देख सकते हो कि इंडस्ट्री के PE से बहुत ज़्यादा आपको सस्ते में मिल रहा है, इंडस्ट्री के PE से अगर आप कंपेयर करते हो। उसके बाद आप अगर पुट कॉल रेशियो देखो तो वो भी 14.19 है। मतलब इतने इसके जो पुट और जो कॉल है वो इतना मार्केट में चल रहा है। डिलीवरेबल चार्जेस इसके 52.30%। अगर आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हो जिससे आप सिर्फ एक ऐसे मतलब ओवरलुक है इसका कि क्या है, अब ये इसका अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है या स्टेगनेंट है। तो 2017 से आप 2020 तक अगर आप देखते हो तो 2017 में
2.15 करोड़ इसका रेवेन्यू था। उसके बाद आप इंक्रीमेंट देखो, 3.25 करोड़ in 2018 and it increased to 4.78 crore in 2019, but then it decreased to 3.86 crore in 2020। पर आप प्रॉफिट देखो, हमेशा इंक्रीजिंग ट्रेंड में। इन 2019 4.78 करोड़ एंड द प्रॉफिट वॉज 0.21 करोड़। लेकिन 2020 में अगर आप देखो तो प्रॉफिट ज़्यादा है, 0.22 करोड़, और रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है 2019 से। तो इन्होंने 2019 में एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा किया था अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए, और भी ऐसे एक्सपेंडिचर्स है जो कंपनी ने किए, उस वजह से जो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 0.21 करोड़ है, और मतलब इंक्रीज़ होता, मतलब और ज़्यादा आता कंपनी का नेट प्रॉफिट, लेकिन एक्सपेंडिचर्स और इन सब की वजह से इनका प्रॉफिट कम हो गया है। इसलिए 2020 में आप देखो इनका रेवेन्यू डिक्रीज हुआ 3.86 करोड़, लेकिन आप इनका प्रॉफिट देखो तो 0.22 करोड़, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मार्च 2020 में इनका सेल्स भी इंक्रीज़ हुआ था, मतलब अब 1920 में देखो तो इंक्रीज़ हुआ है और अच्छा प्रॉफिट भी इन्होंने कमाया है। अब प्रमोटर होल्डिंग्स, जैसे कि आप होल्डिंग देखो तो वो इतना अट्रैक्टिव नहीं है, जहाँ पे इनका होल्डिंग्स है सिर्फ 39.73%, और उसमें से भी 18.80% तो इन्होंने प्लेज करके रखा हुआ है, और प्लेज का मीनिंग आप सबको पता ही होगा। तो इतना इन्होंने प्लेज किया हुआ, तो वो एक अच्छी बात नहीं, ये एक नेगेटिव बात है। उसके बाद जो म्यूचुअल फंड होल्डिंग है 0.01%, DII से 0.10% और FII से 2.48%, और जो अदर पार्टीज जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं उनका है 57.67%। तो जो होल्डिंग्स है वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, जैसे कि प्रमोटर होल्डिंग्स मिनिमम इनकी 51% तो होने ही चाहिए थे, लेकिन उतनी होल्डिंग्स इनकी है नहीं। अब हम बेसिक EPS देख लेंगे, जैसे कि अर्निंग पर शेयर आप देखो तो 2018 में 1.35 रुपीज़ आप पर शेयर कमाते हो, और 2019-20 में सेम 1.77 रुपीज़। उसके बाद जब बुक वैल्यू आप देखो तो बुक वैल्यू इंक्रीज़ हुई, तो वो बहुत अच्छी बात है, जहाँ पर इनके एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं और लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो रही है, और बुक वैल्यू इनकी हर ईयर इंक्रीज़ हो रही, तो ये बहुत ही अच्छी, मतलब एक पॉजिटिव बात है। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखो तो 9.53% था इन 2018, विच इंक्रीज टू 9.67%। एक तरह से आप सेम ही समझ लो 2018-19 में, लेकिन 2020 में आप देखो 13.44%, बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ है। मतलब इनका जो प्रॉफिट है, और प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट कब इंक्रीज होगा, जब इनकी सेल्स, इनका जो इनकम है वो इंक्रीज होगा, अदर इनकम, तभी इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा। तो वो इंक्रीज हुआ है, उसी वजह से इनका 9.67% से 13.44% पे आ गया है। ऑपरेटिंग मार्जिन अगर आप देखो तो वो भी बहुत अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। जो इनके ऑपरेशंस जो चलते हैं, जो भी इनका काम, मतलब इनका काम है, वो अगर इंक्रीज होगा तो इनका ऑपरेटिंग मार्जिन भी इंक्रीज होगा। 8.81% था इन 2018, और अभी आप देखो 8.81% था इन 2018, और अब 12.35% हो गया है। बहुत ही अच्छा इंक्रीज हुआ है, और जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी इंक्रीज हुआ है। अगर आप वैसे तो इंक्रीज हुआ, लेकिन 2019 में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ था, 4.90 हो गया था 5.27 से, और अब बहुत ही अच्छा इंक्रीज हुआ 6.20% हो गया इन 2020। अब हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे, जो पैसा लगाते हैं इन्वेस्टर्स उस पर उनको कितना रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा डिक्रीमेंट आपको देखने मिलेगा, 14.24% था इन 2018, और अब आप देखो तो 13.61% है इन 2020 में। उसके बाद ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर आप देखो तो 21.52% था, वो इंक्रीज हुआ था। मतलब जो कंपनी जो पैसा लगाती है उस पर उनको कितना रिटर्न मिलता है, लेकिन वो फिर से डिक्रीज हो गया है, 24.72 पे आ गया है।
और रिटर्न ऑन एसेट्स, उनके एसेट्स पे उनको कितना रिटर्न मिल रहा है, 6.65% था इन 2019 और अब वो आ गया है 5.93% पे। मतलब उनके जो एसेट्स है उस पे भी उस पे जो उनका रिटर्न है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो गया है। करंट रेशो जैसे कि आप देखोगे 1.69% था, 1.69 था इन 2018 और अभी 1.60 है। ये एक तरह से आप सेम मान लीजिए, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन जो करंट रेशियो 2:1 के रेशियो में होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा कम है। लेकिन फिर भी हम ये रेशो को देख के बोल सकते कि कंपनी का जो कैश फ्लो है वो अच्छा है, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती है। क्विक रेशियो भी आप सेम समझ लीजिए, 1.41 था और अभी 1.42 है इन 2020 में। डेट टू इक्विटी, तो इनका डेट इंक्रीज हुआ है, 0.29 था वो 0.38 हो गया है और अब 0.41 हो गया है। तो कंपनी का जो डेट है वो इंक्रीज हो रहा है ईयर बाय ईयर। तो ये कोशिश रहेगी कंपनी की, कंपनी अपना डेट डिक्रीज कर ले। लेकिन आप ये बात सोचिए कि कंपनी अभी एक स्मॉल कैप कंपनी है, ऑब्वियसली अब कंपनी को ग्रो करना है, तो ऐसा तो नहीं है कि कंपनी सारा पैसा अपने में से निकालेगी। कंपनी को डेट तो लेना ही पड़ेगा ना कहीं से तो पैसे लाने ही पड़ेंगे, तभी कंपनी ग्रो कर पाएगी। कोई भी कंपनी अगर ग्रो करती है तो ज़रूरी नहीं खुद के पैसों से करे, और खुद के पैसे से इतना कोई ग्रो नहीं कर सकता, इतना पैसे होने चाहिए। तो उस वजह से कंपनी डेट लेगी ही, और अभी एक स्मॉल कैप कंपनी है और कंपनी को ग्रो होना है तो कंपनी डेट लेगी, तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आप देख सकते हो 4.47% था, फिर 4.69% और अब 4.13%। यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीमेंट दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी की थोड़ी सी मतलब जो एबिलिटी है थोड़ी सी कम होती जा रही है। अगर आप 2019 से कंपेयर करो तो थोड़ी सी कम हो रही है, मतलब इंटरेस्ट पे करने की, पर वो ठीक हो जाएगी जैसे जैसे कंपनी अच्छी होती जाएगी, कंपनी की और अच्छी गुडविल बनती जाएगी, तो कंपनी मतलब परफेक्टली इंटरेस्ट भी पे करेगी। 3 साल का अगर हम कंपाउंड एनुअली ग्रोथ रेट सेल्स निकालें तो उसमें आपको जो इंक्रीमेंट देखने मिल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। 2018 में आप देखो तो 8.13% था, अगर आप 3 साल का एवरेज निकालते हो तो 8.13%, 2019 में 18.15% और 2020 में 21.67%। तो कंपनी की सबसे मेन चीज़ है कंपाउंड एनुअली ग्रोथ रेट ऑफ सेल्स। कंपनी का कुछ बढ़े या ना बढ़े, लेकिन कंपनी का जो सेल्स है वो हमेशा बढ़ना चाहिए, क्योंकि सेल्स से ही, जो उनका सेल्स है उसी से ही मेन इनकम आती है और उसी से कंपनी चलती है। अगर कंपनी का सेल्स इंक्रीज हो रहा है तो आप समझ सकते हो कि कंपनी की गुडविल भी बन रही है धीरे धीरे, और कंपनी का जो ट्रस्ट है वो भी बन रहा है लोगों में। जैसे कि जियो ने HFCL को अपॉइंट किया है और उनसे 300 शायद तक 350 हो गया है। गलती से फ़ोन आ गया था बीच में, तो हम थे सेल्स पे। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि जियो ने अपॉइंट किया है HFCL को, आप समझ सकते हो इतनी छोटी कंपनी है, जियो ने उसको अपॉइंट किया है उसके पोल्स और उसका टेलीकॉम का काम करने के लिए, तो ये कितनी ज़्यादा बड़ी बात है। तो इसी तरह उनका सेल्स भी इंक्रीज हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं 3 ईयर कंपाउंड एनुअली ग्रोथ रेट नेट प्रॉफिट का। तो नेट प्रॉफिट जैसे कि आप देख सकते हो कि 2018 में वो नेगेटिव में था, लेकिन 2019 में आप देखो अगर आप एवरेज निकालते हो तो 14.89% और अब 2020 में हो गया 22.51%। तो कितना अच्छा इंक्रीमेंट दिखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट में भी। सीधी सी बात है, स्वाभाविक बात है, जब सेल्स का इंक्रीमेंट दिखेगा तो नेट प्रॉफिट में भी इंक्रीमेंट दिखना ही है। तो अब हम आ जाएंगे HFCL का जो करंट शेयर का प्राइस है, अब हम उस पे आते हैं। जैसे कि करंट शेयर प्राइस है 18.10 रुपीज़।
तो वो कितना, वो जैसे कि अगर आप इंट्राडे करते हो तो आपने देखा होगा कि वो है ना 18.25 तक गया था, तो वो बहुत कम धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर आप 5 ईयर हाई देखते हो वो 36.65 रुपीज़ है। तो आप समझ सकते हो कि अभी आपको ये ऑब्वियसली ये सस्ते में मिल रहा है, और लोगों ने भी, मतलब बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूशंस है, उन्होंने भी ऐसा टारगेट दिया कि ये शेयर 22 तक जाएगा। हाल फिलहाल अभी 22 का इन्होंने टारगेट दिया है। तो कोई भी स्विंग ट्रेडर है तो वो अप्लाई कर सकता है, वो है ना ये शेयर खरीद सकता है। अभी अगर आपको सस्ते भाव में मिल रहा है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये शेयर और ऊपर जाएगा, ये तो देखो, ये कंपनी अगर आप पूरा अच्छे से, और मतलब अगर आपने सुना हो तो आपको भी पता पड़ ही गया होगा कि ये कंपनी का भाव, ये जो कंपनी का शेयर का भाव है वो ऊपर जाएगा ही। क्योंकि जो धीरे धीरे जो इसमें ग्रोथ दिख रही है ना, वो आपको कोई दूसरी कंपनी में नहीं दिखेगी। अगर आप छोटी कंपनियों को देखो तो HFCL में आपको वो ग्रोथ दिखेगी ही जो दिख रही है। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करना है तो आप 6-7 महीने के लिए तो कर ही सकते हो, अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना हो, ये सेक्टर में इन्वेस्ट करना हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।